हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फार्माकोलॉजी के हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो 550 तक एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो में जो हैं जो ब्लड वाली और जीआईटी वाली ड्रग है उनके एमसीक्यूज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये एमसीक्यूज जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। ओके, एंटी हाइपरलिपिडेमिक जो ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है उसके ऊपर से क्वेश्चन है। सिम्वास्टैटिन दिया है। स्टैटिन्स जो होते हैं वो एचएमजी को ए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं स्टैटिन्स। ओके, कोल्सवेलम है, नायसिन है, क्लोफिब्रेट है। तो आपका जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो होता है उसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कोल्सवेलम हो जाएगा। ओके, तो एक बार ये आप देखिए क्लासिफिकेशन देख लीजिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का। तो इसमें एक तो आपके स्टैटिन्स आते हैं, एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर्स। ठीक है, तो इसमें आपकी ड्रग्स आएंगी लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। ओके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कोलेस्टाइरामिन, कोलेस्टिपोल और एक आपके ऑप्शन में कोल्सवेलम दिया था। नेक्स्ट, एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं वो होते हैं आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, दीज आर फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। और ये क्या करते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है इनिबिट लिपोलिसिस, जो लिपोलिसिस को इनिबिट करेंगे और ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। उसमें आपके निकोटिनिक एसिड आ जाएगा और अदर्स में एजिटिमाइड एंड ग्लूकोलिपिड आ जाएगा। ओके, तो ये सब आपकी क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड विद एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर्स के साथ में जिस अगर देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस करेगा। कौन से हैं देखिए, एम्योडायरोन दिया है, क्विनिडीन, जेमफिब्रोजिल, विरापेमिल। तो ये आपका फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होता है जेमफिब्रोजिल। ओके, तो इसको अगर स्टैटिन्स के साथ में देते हैं तो रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फेरिटिन इज कोएंजाइम स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, नॉन प्रोटीन मोइटी, आइसो एंजाइम। तो फेरिटिन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की जो स्टोर्ड फॉर्म होती है दैट इज फेरिटिन। नेक्स्ट है, एंटीडोट फॉर हिपैरिन ओवरडोज। हिपैरिन की ओवरडोज के लिए एंटीडोट बताना है। हिपैरिन जो होता है आपका पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स में आता है हिपैरिन, है ना। तो देखिए BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, एट्रोपिन, प्रोटामिन सल्फेट, डाइक्यूमेरोल। तो देखिए हिपैरिन का जो ओवरडोज के लिए एंटीडोट है दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट एनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया या एसिडिटी। तो इसको किसके लिए यूज करेंगे, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है, पेशेंट रिसीविंग वॉरफेरिन डेवलप रूमेटोइड अर्थराइटिस। ओके, कोई पेशेंट है इसको क्या दे रहे हैं हम, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स दे रहे हैं। जो हमारा वॉरफेरिन क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है। तो उस पेशेंट्स को क्या डेवलप हो गई, रूमेटोइड अर्थराइटिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एस्पिरिन, टोलमेटिन, ओरोथायोग्लूकोज या आइबुप्रोफन। तो ये आपका हो जाएगा एस्पिरिन जो है ये एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है। ओके, और किसी पेशेंट्स को ओरल एंटीकोएगुलेंट दे रही है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा एस्पिरिन। जैसे GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट ऑल एक्सेप्ट। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग जो है वहाँ से क्वेश्चन है ये। तो GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में आपकी ड्रग आती है एप्सिक्सीमैब आती है, टिरोफिबेन आती है, एप्टिफिबाटाइड आती है। क्लोपिडोग्रल जो है इसमें नहीं आता। ठीक है, तो 3 ड्रग याद रखेंगे, एप्सिक्सीमैब, टिरोफिबेन एंड एप्टिफिबाटाइड। ओके, नेक्स्ट विटामिन के इज एसोसिएटेड विथ। तो विटामिन के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, इनके एक्टिवेशन के लिए जो होता है रिक्वायर होता है विटामिन के। ओके, तो क्या कराता है, ब्लड की क्लोटिंग कराता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ब्लड क्लोटिंग। ओके, तो विटामिन के में देखिए विटामिन K1 जो होता है ये जो होता है ये ऑब्टेन होता है प्लांट सोर्स से। ठीक है, तो K1 होता है फाइलोक्विनोन और K2 जो होता है ये बैक्टीरिया जो होते हैं उससे ऑब्टेन होता है। तो ये होता है मीनाक्विनोन। और K3 जो होता है ये सिंथेटिक होता है जिसमें मीनाडियोन आता है। ओके,
और ये 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर होते हैं विटामिन के। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ। तो हाइपरलिपिडीमिया में क्या हो जाता है, कोलेस्टेरोल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कीटोन बॉडीज। तो देखिए कोलेस्टेरोल और फैटी एसिड्स जो आपके जो इसमें कोलेस्टेरोल्स हैं और टीजीज जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो एक्सेस में हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनोक्सापैरिन। पैरिन वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, ओरल एंटीकोएगुलेंट, विटामिन के एंटागनिस्ट। पैरिन वाले होते हैं आपके लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में आते हैं पैरिन वाले ड्रग, जैसे इनोक्सापैरिन। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये लिखे हुए लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, पेम्पैरिन, एडिपैरिन, फोंडापैरिनक्स। नेक्स्ट है क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट, एसिनोकोमेरोल, इनोक्सापैरिन, टिंजापैरिन, हिपैरिन। तो देखिए ओरल एंटीकोएगुलेंट में आपका एसिनोकोमेरोल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिपोप्रोटीन विद द फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी लोवेस्ट ट्राइग्लिसराइड कंटेंट। सबसे कम ट्राइग्लिसराइड कंटेंट होता है आपका HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, जो जिसको क्या बोलते हैं गुड कोलेस्टेरोल भी बोलते हैं ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ह्यूमन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। कौन कौन से हैं, HDL हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटीन्स है ना, लो डेंसिटी ऑफ प्रोटीन्स, चाइलोमैक्रोन या ऑल। तो ये सारे ही हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, देखिए एस्प्रिन इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, बिल्कुल सही बात है, एंटी प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराती है। एंड कोज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, दिस में भी हैजार्डस इन एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट्स। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, किसी पेशेंट्स में वॉरफेरिन दे रहे हैं, रिमोटेड अर्थराइटिस हो गई, तो कौन सी ड्रग को इंडिकेटेड है, तो वो एस्प्रिन इसीलिए थी क्योंकि प्लेटलेट को एग्रीगेशन को इनिबिट कराती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग कराएगी, तो इसलिए एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट्स में ये नहीं देते। ओके, हाई डोज ऑफ सैलिसिलेट हैव सिनर्जिस्टिक हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिक एक्शन होता है, ये क्या करा देते हैं, वॉरफेरिन को प्लाज्मा जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट है वहां से भी डिस्प्लेस करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लोरमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, सैलिकोक्सिब, सिमेट्रिडिन, एलोपिरिनोल, एमिडोरन एंड मेट्रोनिडाजोल, ये क्या करते हैं, वॉरफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करा देते हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे पूछ लेंगे कि मेट्रोनिडाजोल और वॉरफेरिन की किस टाइप की इंटरेक्शन है। ओके, तो क्या करा रही है ये ड्रग सारी, क्या करा रही है, वॉरफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कराती है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन में बोथ या नन लिखा हुआ है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही लिखे हुए हैं, आप आंसर हो जाएगा सी, बोथ। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लंग्स, बोन मैरो या किडनी। तो किडनी से प्रोड्यूस होता है इरिथ्रोपोइटिन। ओके, देखिए इरिथ्रोपोइटिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है पेरिट्यूबुलर सेल्स, तो किडनी की पेरिट्यूबुलर सेल्स से प्रोड्यूस होता है, और ये क्या कराता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइटिन। ट्रानिक्सामिक एसिड इज, तो ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है, एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट, फिब्रिनोलिटिक एजेंट, एंटीप्लेटलेट या एंटीकोएगुलेंट। तो ये होता है आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में आपका आता है ट्रानिक्सामिक एसिड। ओके, देखिए एंटी फिब्रिनोलिटिक्स जो होती है ये ड्रग क्या करती है, प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को इनिबिट करती है और डिसोल्यूशन का क्लोट डिसोल्व होता है उसको इनिबिट कराती है। ओके, इसके एग्जांपल्स में आपके एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड आता है, ट्रानिक्सामिक एसिड आता है और एप्रोटिनिन आते हैं, ये क्या है आपके एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स होते हैं। जैसे थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज्ड इज, तो थ्रोम्बोलिटिक कौन सा है, हिपैरिन, वॉरफेरिन, एनिस्ट्रीप्लेज, विटामिन के। तो ये एनिस्ट्रीप्लेज जो है ये आपका क्या थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है। ओके, देखिए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, दैट कन्वर्ट करती है प्लाज्मिनोजन जो होता है जाइमोजन, मतलब कि इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन जो होता है उसको क्या किस में कन्वर्ट कराते हैं, एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, विच डिग्रेड, तो प्लाज्मिन फर्दर क्या करता है, फिब्रिन को डिग्रेड करता है। ओके, तो ये आपके थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं। देखिए ऑल आर फिब्रिनोलिटिक्स एक्सेप्ट स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज या एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो हमने देखा था एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड तो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में आता है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीनों जो है ये फिब्रिनोलिटिक्स में आते हैं, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज एंड एल्टीप्लेज। ओके,
तो ये फिब्रिनोलिटिक्स को ही थ्रोम्बोलिटिक्स एजेंट्स बोलते हैं। तो ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं। नेक्स्ट ट्राइनेक्सामिक एसिड एक्ट एज, तो अभी मैंने आपको बताया ट्राइनेक्सामिक एसिड एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में आता है ना। तो देखिए हिमेटेनिक्स एंटीकोएगुलेंट प्लाज्मिनोजन इनिबिटर या प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो ये प्लाज्मिनोजन इनिबिटर होते हैं ना। एक्टिवेटर में तो आपके आते हैं जैसे स्ट्रिप्टोकाइनेज, ये हो गई, तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ट्राइनेक्सामिक एसिड अपोजिट है, ये प्लाज्मिनोजन इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है ये लिखा हुआ एंटी फिब्रिनोलिटिक्स के बारे में, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। तो लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स जो है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में हमने देखी पैरिन वाली ड्रग आती है, इनोक्सापैरिन वगैरह है ना। तो देखिए इनोक्सापैरिन, लैपिरुडीन, रेविपैरिन, परनापैरिन, तो लैपिरुडीन जो है इसमें नहीं आएगा, बाकी तीनों जो है लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट एजेंट। एंटी प्लेटलेट एजेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो इनमें से सारी एंटी प्लेटलेट है, एक को छोड़ के एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड दैट इज एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट होता है। एसिटामिनोफन जो होता है आपका पैरासीटामोल इज नॉट एंटी प्लेटलेट। टिक्लोपिडीन भी होता है, डाइपाइरिडामोल भी होता है एंटी प्लेटलेट। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कौन कौन सी हैं? एस्प्रिन जो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, क्लोपिडोग्रल, डाइपाइरिडामोल, टिक्लोपिडीन और एप्सिक्सिमैब। ठीक है, जो हमने देखे थे जीपी सेकंड बी थर्ड एंटागनिस्ट में देखे थे ना, एप्सिक्सिमैब वो है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन सोडियम। वॉरफेरिन जो है उसका एंटीडोट कौन सा होता है? मिनाडियोन, प्रोटामिन, विटामिन K1 या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो विटामिन के होता है, विटामिन K1 जो होता है क्या है, वॉरफेरिन का जो है एंटीडोट होता है। ओके, और हिपैरिन का हमने देखा था प्रोटामिन सल्फेट। ओके, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म एज बैड कोलेस्ट्रॉल। देखिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होता है आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, सॉरी बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है? LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब आपसे कुछ भी पूछिए आपको याद रखना है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल है वो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, तो इसका आंसर कर लिया आप लोगों ने, है ना। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी हो गया, LDL। नेक्स्ट है फिब्रिनोलिटिक्स इज नॉट यूज्ड इन। तो फिब्रिनोलिटिक्स को किस में यूज़ नहीं करते? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज़ नहीं करते, बाकी एक्यूट MI जो है उसमें यूज़ करेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसमें फाइनली क्या होता है? देखिए थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। तो ब्लड क्लोटिंग में फाइनली फिब्रिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन का, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कराता है किसमें? थ्रोम्बिन में। फिर थ्रोम्बिन बाद में क्या करता है? फिब्रिनोजन से फिब्रिन की कन्वर्जन कराता है। ओके, नेक्स्ट चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड। तो ये कहाँ पर बनते हैं? तो दीज आर फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ। तो आयरन किसका कॉम्पोनेंट होता है? देखिए आयरन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट ड्रग पूछा आप लोगों से, पेनिसिलिन, फेनिडायोन, वॉरफेरिन या हिपैरिन। तो हिपैरिन जो है वो आपका पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है। नेक्स्ट है 45 ईयर ओल्ड पेशेंट डेवलप सीवियर thrombocytopenia due to unfractionated heparin, so the best alternative anticoagulant will be okay लैप्यूरिडिन, एप्सिक्सिमैब, यूरोकाइनेज, प्लाज्मिनोजन। तो इसको क्या देंगे? लैप्यूरिडिन देंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया सिकल सेल एनीमिया या एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसको यूज करेंगे किसमें? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में, ऑप्शन ए। इसे ओरल आयरन प्रेपरेशन यूजेज हिमेटेनिक। देखिए फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेट या तो तीनों ही ये है ओरल आयरन प्रेपरेशन दी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। के बारे में कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है? विटामिन के क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, तो हमें पता है विटामिन A, D, E, K जो है फैट सोल्यूबल होते हैं, और विटामिन B और C क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो
तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही बात है। विटामिन के क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन बिल्कुल करता है, ब्लड की कोएगुलेशन में, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। दोनों बातें सही लिखी हुई है। आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में जैसे आपका वॉरफेरिन आ गया, ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, किसको एंटागनाइज करेगा? देखिए कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और विटामिन के, तो विटामिन के को एंटागनाइज करता है। ओके, नेक्स्ट है अबाउट 70% ऑफ योर बॉडीज आयरन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है? बिल्कुल सिंपल है, देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स, तो ये आपका आरबीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिटिमाइब रिड्यूस कोलेस्टेरॉल लेवल बाय। तो अभी आपने जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स पढ़ी थी उसमें आपने एजिटिमाइब भी पढ़ा था। तो ये कोलेस्टेरॉल के लेवल को कैसे कम करता है? देखिए इनिबिट एचएमजी को रिडक्टेज, तो रिडक्टेज को तो स्टैटिन से इनिबिट करते हैं ना। ब्लॉकिंग और इनिबिटिंग इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू और इंड्यूसिंग लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉक करता है, इनिबिट करता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो है ना कोलेस्ट्रॉल का, उसको कम करा देता है ये। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट एचएमजी को रिडक्टेज को इनिबिट करेंगे? कौन सी? आपको पता ही है स्टैटिन्स होते हैं। देखिए लोवास्टैटिन आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा लोवास्टैटिन इज एचएमजी को रिडक्टेज इनिबिटर। देखिए स्टैटिन्स जो होता है कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए टू मिवेलोनेट। देखिए जो एचएमजी कोए से क्या बनता है? मिवेलोनेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है एचएमजी कोए रिडक्टेज। तो स्टैटिन्स जो है इस एंजाइम को इनिबिट करा देंगे। और ये जो प्रोसेस जो है, ये स्टेप जो है, ये कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ये जो एचएमजी को एंजाइम ए से मिवेलोनेट बनता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में। तो जो स्टैटिन्स होते हैं वो इसी एंजाइम पे जो इसी स्टेप पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसको इनिबिट करा देंगे, तो स्टेप ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो ये यही लिखा हुआ है इसमें, कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में। जो एचएमजी कोए है इसकी फुल फॉर्म है एच से हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में, इससे मिवेलोनेट बनता है। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में बाय द एंजाइम एचएमजी को रिडक्टेज। ओके, तो स्टैटिन से इसी को ही इनिबिट कर देते हैं एचएमजी को रिडक्टेज को। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग। तो कौन सा प्रो ड्रग है? एटोरवास्टैटिन। तो देखिए याद रखना एटोरवास्टैटिन की क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। एटोरवास्टैटिन ए से एटोरवास्टैटिन, ए से एंटीऑक्सीडेंट। सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन। तो सिम्वास्टैटिन इज प्रो ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। नहीं है, सिंपल एंटीकोएगुलेंट के क्लासिफिकेशन से है। ओरल में कौन सा नहीं आता? वॉरफेरिन आता है, बिल्कुल आता है। ओरल एंटीकोएगुलेंट में हिपैरिन नहीं आता, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी फेनिडायोन, एनिसिंडायोन ये भी आते हैं ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो। से जो आरबीसी बनती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, कोएगुलेशन, डायजेशन या एलिमिनेशन। बिल्कुल सिंपल है, इरिथ्रोपोइसिस द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द बोन मैरो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेम फिब्रोजिल। जो आपका क्या है, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है ना, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए इट इज एन एगोनिस्ट एट पीपीएआरएफ अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का एगोनिस्ट होता है। इट मार्केटली रिड्यूस सर्कुलेटिंग वीएलडीएल एंड टीजीज को ये क्या करता है? कम कराता है। इट डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज के सिंथेसिस को कम नहीं कराता, ये इंड्यूस कराता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को। ओके, तो ये 3 ही गलत लिखा हुआ। बाकी विद स्टैटिन इट इंक्रीज द चांस ऑफ मायोपैथी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, इट डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट एल्टीप्लेजिस। तो एल्टीप्लेज जो है ये आपका रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगी। आयरन डेक्स्ट्रन करेगा, विटामिन B12 करेगा, फोलिक एसिड भी करेगा, बट मिथोट्रिक्सेट जो है इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करेगी, आंसर इज ऑप्शन सी। इंट्रावीनस आयरन प्रेपरेशन आपसे पूछा कौन सा आयरन? सल्फेट, फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट या आयरन डेक्सट्रीन। आयरन डेक्सट्रीन जो होता है इंट्रावीनस आयरन प्रेपरेशन होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिएलो ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सा है? हिपैरिन, एड्रेनलिन, इरिथ्रोपोइटिन या सीरोटोनिन? ये आपका इरिथ्रोपोइटिन की बात हो रही है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीकोएगुलेंट, तो इनमें से एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? प्रोप्रानोलोल इज बीटा ब्लॉकर, फैंटेनाइल जो है दिया हुआ है हिपैरिन, स्ट्रिप्टोकाइनेज। तो जो एंटीकोएगुलेंट है वो आपका हिपैरिन है, दैट इज पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट। ड्रग यूज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट, देखिए हिपैरिन पेरेंटल है, डेल्टीपेरिन, डाइक्यूमेरोल या इनोक्सापेरिन। तो ये आपका डाइक्यूमेरोल दिया है जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में आएगा, आंसर इज ऑप्शन सी। तो एक बार एंटीकोएगुलेंट्स का क्लासिफिकेशन देखिए, पेरेंटल जो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं उसमें हिपैरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन आते हैं, हिपैरिनोइड्स में हिपैरिन सल्फेट, डानापेरोइड्स, लैपिरिडिन, एनक्रोड आता है। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में कोमेरिन डेरिवेटिव आते हैं जिसमें आपका बिस हाइड्रोक्सी कोमेरिन डाइक्यूमेरोल, वॉरफेरिन आता है, एसिनोकोमेरोल, निकोमेलोन और इथाइल बिस्कोमासिटेट। ये आपके ओरल एंटीकोएगुलेंट्स की बात हो रही है। इंडियन डायोन्स में फेनिडायोन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनिबिट, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट नहीं करता? एस्प्रिन करता है, सल्फिन पायराजोन भी करेगा। देखिए सल्फिन पायराजोन जो होती है कौन सी क्लास की ड्रग है? यूरिकोस यूरिक ड्रग में आता है। यूरिकोस यूरिक ड्रग कहाँ पढ़ते हैं अपन? जो अपन गाउट की ड्रग पढ़ते हैं, गाउट में जो आप क्रोनिक गाउट की ड्रग पढ़ते हैं ना, क्रोनिक गाउट में एक तो होती है आपकी यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है और एक होता है सिंथेसिस इनिबिटर। तो सिंथेसिस को जो इनिबिट करता है मतलब कि यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा, उसमें तो आपका एलोप्यूरिनोल आता है। ठीक है, जो फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है किसके लिए? क्रोनिक गाउट के लिए, एलोप्यूरिनोल। तो ये क्या करता है? यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करता है। एक होते हैं यूरिकोस यूरिक ड्रग, ये क्या करते हैं? यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है ना उसको यूरिन में मतलब कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करा देती है यूरिकोस यूरिक ड्रग, जिसमें आपका सल्फिन पायराजोन आता है और एक प्रोबेनासिड आता है। ओके, याद आ गया ये गाउट के ड्रग के बारे में। और एक एक्यूट गाउट के लिए आपको पता है कोल्चिसिन, एनसेड्स और ये आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं। ओके, तो ये यहाँ से ये सल्फिन पायराजोन है। तो सल्फिन पायराजोन यूरिकोस यूरिक भी होता है, साथ में जो है ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी इनिबिट कराता है। ओके, तो ये तो आपका हो जाएगा कि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करता है। बाकी आपका हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो देखिए कौन सी सही बात लिखी हुई है। स्ट्रिप्टोकाइनेज प्रिपेयर होता है कहाँ से? टाइप सी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई। यूरोकाइनेज आइसोलेट होता है ह्यूमन यूरिन और ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स। एल्टीप्लेज जो रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है प्रोड्यूस फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओल्ड। तो सारी बातें सही है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी प्लेटलेट ड्रग एक्सेप्ट। तो हमने देख ही लिया कौन कौन सी एंटी प्लेटलेट ड्रग है। ये एस्प्रिन आती है, टिक्लोपिडिन आती है, डाइपैराडामोल आता है। ये आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। तो इनमें कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है? जो पीपीआईज होते हैं ना इनमें, पायरिडीन, बेंच इमिडाजोल, बेंजोथायाजोल से ऑक्सिंडोल। तो इसमें देखिए आपका होता है बेंच इमिडाजोल, जो रिंग होता है वो इनमें आपके जो पीपीआई होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ओमिप्राजोल, इसमें जो है बेंच इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पैप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद। तो पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? देखिए H1 एंटागनिस्ट, D2 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, 5-HT के एंटागनिस्ट। तो देखिए इसमें जो है H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, H2 एंटागनिस्ट, जैसे आपके टिडीन वाली ड्रग आती है ना, H2 एंटागनिस्ट में कौन से आते हैं? टिडीन वाली, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन है ना, इटिडीन वाले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पैप्टिक अल्सर की जो ड्रग्स है उसको क्लासिफिकेशन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। देखिए ड्रग फॉर पैप्टिक अल्सर में एक तो आते हैं रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मतलब कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को रिड्यूस करा देती है। एक तो इस टाइप की ड्रग होती है, क्या कराती है? जो अल्सर जो आपका एसिड है उसके सिक्रेशन को कम कराएंगे। इसमें आपके H2 एंटी हिस्टामिनिक्स आते हैं, मतलब कि H2 ब्लॉकर्स है ना, हिस्टामिन के जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, डॉक्साटिडीन, टिडीन वाले आएंगे इसमें। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आपके प्राजोल वाले आते हैं, ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। दीज आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, एंटीकोलिनर्जिक्स में आपका पायरेनजिपिन आता है, प्रोपेंथिलीन एंड ऑक्सीफिनोनियम। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में क्या आता है आपका?
मिसोप्रिस्टोल, ये आपकी क्या है ड्रग, जो पेप्टिक अल्सर्स की ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन। अब एक तो हो गए जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करे, दूसरे होते हैं जो न्यूट्रलाइज करेंगे गैस्ट्रिक एसिड को, इसमें आपके एंटासिड, एंटासिड्स का मतलब क्या है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, वो एंटासिड हो गया। इसमें आपके एंटासिड्स आते हैं, जैसे सिस्टमिक एंटासिड कौन से हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड कौन से, बहुत बार पूछ लिया एग्जाम में। सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट हमने याद रखना है। नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्डेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अल्सर प्रोटेक्टिव में आपका सुक्राल्फेट एंड क्लोडिल बिस्मथ सबसिट्रेट आता है। एंटी एच पाइलोरी ड्रग मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग जो होती है, एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग में एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो ये सारा आपका हो गया जो ड्रग है, जो अल्सर वाली ड्रग है ना, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पिकोसल्फेट इज अ स्टिमुलेंट, लग्जेटिव, ओस्मोटिक लग्जेटिव, बल्क लग्जेटिव या इमोलिएंट लग्जेटिव। तो सोडियम पिकोसल्फेट होता है आपका स्टिमुलेंट, जो लग्जेटिव्स होते हैं उसमें आता है। तो देखिए जो कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए। तो इसमें एक तो आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं जिसमें डाइट्री फाइबर, ब्रान, साइलियम, इसबगोल एंड मिथाइल सेलुलोज। स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर में डोक्यूसेट्स, लिक्विड पैराफिन बहुत बार आता है एग्जाम में। स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल तो आपका ये हो जाएगा डिफ्लो, ये जो है डोक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन। फिर स्टिमुलेंट परगेटिव्स आते हैं जिसमें आपके डाइफिनाइल मीथेन में फिनोफ्थलीन, बिस एकोडाइल, ये बिसैकोडाइल पूछते हैं बहुत बार। सोडियम पिकोसल्फेट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंथ्राक्विनोन्स में आपका सना, कैस्कारा सैग्रेडा, 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासिरोड, ये आपके स्टिमुलेंट परगेटिव्स हैं। फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल आता है। फिर आपके आते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स जिसमें आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट एंड लैक्टुलोज, दीज ऑल आर ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ओके, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव। तो अभी मैंने आपको दिखाया क्लासिफिकेशन में, तो नेचुरल लैक्सेटिव कौन सा आया था, सना, चारकोल, कैओलिन या पैक्टिन। बिल्कुल सिंपल है, सना हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा सना, है ना, जो आप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं। जैसे ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग को जो ड्रग सप्रेस करती है वो कौन सी होती है, एंटी एमेटिक, एंटी डायरल, एंटी अल्सर, एंटीसेप्टिक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एंटी एमेटिक्स होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंटी एमेटिक का क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। एक तो इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स जो एज एंटी एमेटिक यूज होते हैं। हायोसिन होता है और डाइसाइक्लोमिन। हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक होते हैं प्लस एंटी एमेटिक भी होते हैं। H1 एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, प्रोमेथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट, डोक्साइलामिन, साइक्लिजिन, मिक्लोजिन, सनारिजिन, ये है H1 एंटीहिस्टामिनिक। न्यूरोलैप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपीराजिन और हैलोपेरिडोल। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती है इसमें मिटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसप्राइड, मोसापिराइड, टिगासिरोड, दीज आर प्रोकाइनेटिक ड्रग। 5-HT3 के एंटागनिस्ट होते हैं इसमें ओंडेनसिट्रोन एंड ग्रेनिसिट्रोन आता है। एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में डेक्सामिथासोन, बेंजोडायाजिपिन एंड कैनाबिनोइड्स आता है। तो ये आपका हो गया एंटी एमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, प्रोटोन पंप इनहिबिटर आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर आपको पता है प्राजोल वाली ड्रग आती है, पेंटोप्राजोल, है ना, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब। तो ये कब देने चाहिए, देखिए हाफ आवर बिफोर मील, विद मील, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग या आफ्टर अलोंग विद H2 ब्लोकर। देखिए इनको खाने से आधा घंटा पहले देना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा हाफ आवर बिफोर मील। ओके, नेक्स्ट एमेटिक आर यूज टू। तो एमेटिक्स जो होते हैं ना वो क्यों यूज़ करते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग, रिड्यूस एसिडिटी, मेंटेन हाइड्रेशन या इंड्यूस रेस्पिरेशन। तो किसके लिए यूज़ करते हैं एमेटिक्स, तो ये होते हैं, जैसे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए, एमेसिस कराने के लिए जो यूज़ होते हैं ना, दीज आर एमेटिक्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिस्टमिक एंटासिड, मैंने अभी आपको बताया सिस्टमिक एंटासिड कौन से, नॉन सिस्टमिक कौन सा, क्लासिफिकेशन में बताया। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आया। नॉन सिस्टमिक में आपके देखिए अभी ऑप्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ये है मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट जो है ये आपका नॉन सिस्टमिक में आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सिस्टमिक में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगालरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड है। नेक्स्ट है डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सलाइन कैथार्टिक, लुब्रिकेंट, स्टिमुलेंट या बल्क परगेटिव, तो ये सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पेप्टिक अल्सर डिजीज, कोज करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म बताइए, स्टेफाइलोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इकोलाई या जियार्डिया लंबलिया, तो ये आपका एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो पेप्टिक अल्सर कोज कराता है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, ऑनडेनसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन, है ना, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए ऑनडेनसिट्रोन इज 5-HT3 एंटागनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोल एंड स्टरकुलिया प्रिस्क्राइब्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसबगोल एंड स्टरकुलिया, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, बल्क फॉर्मिंग होते हैं, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, स्टूल सॉफ्टनर है या ओल, तो ये आपके बल्क फॉर्मिंग जो होते हैं ना लैक्सेटिव्स में आते हैं, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है बताइए, पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेडुला, तो सभी को पता है मेडुला ओब्लोंगेटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमेटिक्स स्टिमुलेट, तो एमेटिक्स किसको स्टिमुलेट करते हैं, सीटीजेड, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जो लंग्स, ब्रोंक्यूल्स या ट्रैकिया, तो सीटीजेड को स्टिमुलेट करेंगे ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक, बिल्कुल सिंपल है, एंटासिड में आता है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, को इनिबिट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन से हैं, रेंटेडिन जो एस2 ब्लॉकर है, पायरेंजिपिन, ओमिप्राजोल, फेमोटिडिन, तो ये आपका पीपीआई हो जाएगा, प्रोटोन पंप इनिबिटर मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। और पायरेंजिपिन क्या है, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें आ गया, चलो तो आपको ये है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है ये एक्सपेक्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, तो इनमें से कौन सा है लैक्सेटिव है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राईसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके, तो इनमें से जो आपका लैक्सेटिव है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, पेंटोप्राजोल, एस्पिरिन, डिक्लोफिनेक या सिट्रिजिन, तो ये आपके प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं, इनको लेना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एंटासिड्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ओके, देखिए एंटासिड वर्क बाय काउंटरएक्टिंग द एसिड इन योर स्टमक, ठीक है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ना, दे डू दिस बिकॉज केमिकल इन एंटासिड आर बेस, तो ये क्या होते हैं, बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, विच आर अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड एज, तो मैंने अभी आपको बताया प्राजोल वाले क्या होते हैं, पीपीआई प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं, पेंटोप्राजोल क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोन पंप इनिबिटर, ऑप्शन ए। एसीई इनिबिटर्स जो होते हैं आपके उसमें आपके प्रिल वाली ड्रग आती है, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, है ना, प्रिल वाले क्या होते हैं आपके एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एमेटिक, कौन सी है इनमें से देखिए, डिजोक्सिन, डोमपेरिडोन, डोपामिन, डोक्सीसाइक्लिन, तो आपका डोमपेरिडोन है आ जाएगा एंटी एमेटिक में। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, अभी याद कीजिए, बिसकोडाइल, डोक्यूसेट, सोडियम इसबगोल, हस्क, सिसेप्राइड, है ना, तो कौन सा है हमने देखा था, डोक्यूसेट देखा था, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ओके, डोक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन आपके स्टूल सॉफ्टनर में आते हैं।
नेक्स्ट है प्रोमिथाजिन HCl इज यूज्ड इन मोशन सिकनेस, ग्लूकोमा, पार्किंसोनिज्म या एम्बीबियासिस। बिल्कुल सिंपल है, तो ये आपका मोशन सिकनेस में यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंटिडीन इज, तो टिडीन वाले मैंने आपको क्या बता दिए, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, तो ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया, H2 एंटागनिस्ट दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। ओके, नेक्स्ट द ड्रग यूज्ड बोथ एज, जो एंटासिड भी है और लैक्सेटिव भी है, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जो एंटासिड भी होता है और लैक्सेटिव भी होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन डायरिया, डायरिया में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, मीटोक्लोप्रामाइड जो आपकी एंटी एमिटिक होती है, सिफिक्सिम, लिवोफ्लोक्सिन या लोपिरामाइड। तो आपका लोपिरामाइड हो जाएगा, जो एंटी मोटिलिटी ड्रग होता है। ओके, एंटी मोटिलिटी ड्रग में आपका लोपिरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट और कोडीन आते हैं। जैसे ड्रग यूज इन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, सुक्रालफेट या ओमीप्राजोल। ठीक है, तो इसमें आपके क्या यूज कर लेंगे, ओमीप्राजोल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर WHO फॉर्मूला ORS कंटेन, ठीक है, तो ORS में क्या क्या प्रेजेंट है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को काट दीजिए, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या क्या होता है, ORS में NaCl, KCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डिहाइड्रेट एंड ग्लूकोज एनहाइड्रस। ओके, नेक्स्ट, एंटी सिक्रेटरी ड्रग जो पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं, एंटी सिक्रेटरी ड्रग देखिए सल्फासालाजिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फासालाजिन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक परगेटिव, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सना, एक्सट्रैक्ट ऑफ रुबाब या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो ऑस्मोटिक परगेटिव हो जाएगा आपका ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है मेगाल्ड्रेट प्रोड्यूस सस्टेन्ड इफेक्ट इन, मेगाल्ड्रेट हमने देखा था नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है, तो सस्टेन्ड इफेक्ट किसमें प्रोड्यूस करेगा, डायरिया, पेप्टिक अल्सर, डिजेंट्री, अमीबियासिस। बिल्कुल सिंपल है, अल्सर में यूज करेंगे ना इसको, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मेगाल्ड्रेट क्या होता है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है किसका, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का, दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली, जो एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या रिलीज करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, विच देन रिएक्ट मोर स्लोली। ठीक है, तो इसीलिए इसका सस्टेन एक्शन आता है। चूज द नॉन सिस्टमिक एंटासिड अमंग द फॉलोइंग, तो मैंने अभी आपको बताया था सिस्टमिक कौन से, नॉन सिस्टमिक कौन से हैं, तो नॉन सिस्टमिक में आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मेगाल्ड्रेट आता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज इज, लैक्टेट, लैक्टुलोज, लैक्टोज या लैक्टेज। तो ये आपका लैक्टुलोज होता है, जिसमें क्या होता है, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज एडेड इन ORS में जो ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, अभी आपने देखा था क्या क्या है उसमें, ग्लूकोज भी प्रेजेंट था, तो ग्लूकोज क्यों ऐड करते हैं, देखिए इंप्रूव टेस्ट, डिक्रीज बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ GIT, इंक्रीज स्टेबिलिटी या इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराने के लिए। मीटोक्लोप्रामाइड इफ गिवन विद पैरासीटामोल के साथ देंगे, पैरासीटामोल जो होता है एसिटामिनोफन जिसको बोलते हैं ना, एसिटामिनोफन। पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट बताइए कौन सा होता है, पैरासीटामोल का जो मेटाबोलाइट होता है जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराता है, बताइए कौन सा है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। ओके, और इसके लिए एंटीडोट जो होता है वो कौन सा देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना। तो इस टाइप से ना रिवीजन किया कीजिए साथ साथ में, ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेंगी। तो मीटोक्लोप्रोमाइड जो है इसको साथ में देंगे पैरासीटामोल के, तो क्या होगा, तो इससे देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ना तो ये इस टाइप का है ड्रग, डिक्रीज एनाल्जेसिक इफेक्ट, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिक, कॉम्बिनेशन फार्माकोलॉजी के इनएक्टिव। तो देखिए ये है ऑप्शन सी, डिक्रीज करेगा ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। ओके, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडेनसिट्रोन, तो ओंडेनसिट्रोन मैंने आपको क्या बताया, 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है, ध्यान रखना क्या है, ये एंटागोनिस्ट है। कौन से ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए, मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं होता, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी नहीं है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी नहीं है, ये क्या है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। ओके,
अभी आप मुझे एक बात बताइए, देखिए 5-HT जो रिसेप्टर होते हैं सारे के सारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, एक को छोड़ के। कौन सा रिसेप्टर है? एक को छोड़ के जो आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है, कौन सा? 5HT3, ठीक है। जो 5HT के डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं उनमें से सिर्फ जो 5HT3 होता है ना वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं? GPCR में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आते हैं। ओके, तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैंसोप्राजोल विच इज़ यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर। तो वो प्राजोल वाले वही PPIs में आते हैं, वही है। लैंसोप्राजोल भी वही है ये। तो देखिए हिस्टामिन एस्टर रिसेप्टर एंटागनिस्ट में है तो हमारी टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, है ना। तो आपका ये हो जाएगा PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक। स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस कौन करेगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये एंटासिड्स होते हैं जो एसिडिटी को क्या कराते हैं? रिड्यूस कराते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग इसोफेगल रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक स्टैसिस। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, सिसेप्राइड, मिटोक्लोप्रामाइड, ओंडानसिट्रोन, स्कोपोलामीन। तो ये होती है आपकी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, सिसेप्राइड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सोर्बेंट, लैक्सेटिव। तो ये लैक्सेटिव्स की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। एपोमोर्फिन इज यूज्ड एज, तो देखिए मैंने आपको बताया एमिटिक्स जो होते हैं ना सिटीजेड पे काम करते हैं, एमिसिस कराते हैं, जिसमें उसका एग्जांपल जो देखते हैं ना वो आपका एपोमोर्फिन होता है। तो ये क्या है? एज ए एमिटिक यूज होता है, एमिसिस कराता है। ओके, नेक्स्ट है वाइल प्रिस्क्राइबिंग अ ट्रीटमेंट टू ए यंग फीमेल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, ओके, एसोसिएटेड विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विल नेग्लेक्ट। तो इनमें से कौन सी ड्रग नहीं देंगे? टेट्रासाइक्लिन देते हैं, वैनकोमाइसिन जो है आपका ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा, बाकी एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल भी देंगे। ओके, नेक्स्ट है कार्मिनेटिव और ड्रग यूज। तो कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं? कार्मिनेटिव्स आर द ड्रग दैट एक्सपेल द गैस फ्रॉम द स्टमक। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैसिलर डिजेंट्री इज यूजुअली कोज्ड बाय। देखिए जो बैसिलरी डिजेंट्री होती है वो बैक्टीरिया से कोज होती है। बैक्टीरिया कौन सा होता है आपका? शिगेला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग सिस्टम पूछा, रेंटिडीन जो एस्टर रिसेप्टर एंटागनिस्ट है रेंटिडीन, उसमें रिंग पूछी है कौन सी है? फ्यूरान, थायाजोल, इमिडाजोल और नन। तो इसमें जो है फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, और देखिए रेंटिडीन में फ्यूरान है, सिमेटिडीन में इमिडाजोल है, फेमोटिडीन में थायाजोल रिंग प्रेजेंट है। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट इज ए रिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैथार्टिक एजेंट, सीजर प्रिवेंटिंग या हाइपरेमिक। तो ये होता है आपका कैथार्टिक होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव्स? बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव या फीकल सॉफ्टनर। तो ये आपका ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 या 8% सोल्यूशन जो होता है ना वेट पर वेट होता है ये, ठीक है, तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग कौन सा है? सिसप्राइड, मोसप्राइड, टीगासिडोड या ओल। देखिए तीनों ही प्रोकाइनेटिक ड्रग के एग्जांपल्स है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिसप्राइड? सिसप्राइड जो आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग में आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए प्रोकाइनेटिक ड्रग है, बिल्कुल सही है। ये प्रोलोंग करता है, QTC इंटरवल को प्रोलोंग करेगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और 5HT4 एगोनिस्ट होता है, तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी कर देंगे ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सुक्रालफेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रेंटिडीन, ओमिप्राजोल। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।